अरे चलो रे भाई चलो जल्दी चलो, आईपीएल सर पे आ गया, तुम अभी तक पहुँचे ही नहीं। थोड़ा पहले पहुँच गए तो प्रैक्टिस वगैरह कर लेंगे। इंडिया वालों को इनके घर में घुस के ठोकने का अलग ही मजा है। फिर इनसे हम लोगों ने बोरे भर भर पैसे भी तो लूट रखे हैं। वो समय आ गया भाई इन लोगों की अकल ठिकाने लगाने का, इनके पैसों का कर्ज चुकाने का। फिर इस पैट कमिंस की जिम्मेदारी तो और भी बढ़ गई, हमें तो सनराइज हैदराबाद की कप्तानी सौंपी गई है। अरे पैट कमिंस भाई, जिस कप्तानी की तुम बात करते हो वो कप्तानी तो ये डेविड वार्नर पिछले साल दिल्ली कैपिटल की कर चुका है। वो तो हमारे अलावा किसी का बल्ला ही नहीं चल रहा था, इसलिए हमारी दिल्ली बाहर हो गई थी, वरना भाई हम तो उसको चैंपियन बना देते। अब की बार सुना है वो ऋषभ पंत फिट होके आ गया, इसलिए हमें कप्तानी का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये वार्नर गेंदबाजों का भूत बनाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ेगा। अरे वार्नर चाचा रहने दो, हमें अच्छी तरह याद है पिछली बार दिल्ली कैपिटल की लंका लगवाने में तुमने ही बड़ी भूमिका निभाई थी। पूरा सीजन गुजर गया था, तुमसे एक छक्का ना लगा था। माना कि तुम 40-50 रन हर मैच में बना रहे थे, लेकिन उनका फायदा क्या जब स्ट्राइक रेट को 80-90 से ऊपर ही नहीं पहुंचा पा रहे थे। दर्शक तरस गए थे, घुटने टेक टेक के तुम्हारी सारी खाल उतर गई थी, लेकिन तुम्हारे बल्ले से कोई छक्का नहीं आया था। वो तो शुक्र है अब की बार ऋषभ पंत फिट हो गया, तो क्या पता बेचारे दिल्ली वाले 2-4 मैच जीत भी जाएं, वरना तुम्हारे भरोसे तो अब की बार फिर दिल्ली की लुटिया डूब जाती। अरे बात सुनो भाई मिचेल स्टार्क, अब की बार जो ये ऑस्ट्रेलिया वनडे वर्ल्ड कप जीती है ये हमारी उस तपस्या का ही नतीजा था। अरे हम तो भाई आईपीएल के बहाने इनकी पिचों का हिसाब ले रहे थे, वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे, इसलिए स्ट्राइक रेट और छक्कों पर ज्यादा फोकस ना कर रहे थे, वरना छक्का तो ये वार्नर उल्टे हाथ से लगा दे। चलो फिर भी कोई बात ना, हमारा तो जैसे तैसे टाइम पास हो जाएगा, लेकिन अब की बार तुम बच के रहना। कोलकाता वालों ने तुम पर पूरे 24-25 करोड़ रुपए लुटाए हैं, इसलिए कोई ऊंच नीच हो गई तो कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचोगे। कहीं ऐसा ना हो कोई 20-30 लाख का प्लेयर तुम्हारे 24-25 करोड़ पर भारी पड़ जाए, तुम्हारी इज्जत का फलूदा बना जाए। अरे वार्नर चाचा ये बात तो तुम ठीक कर रहे हो, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। अरे पैट कमिंस भाई थोड़ा संभल कर रहना, 20-21 करोड़ तुम भी लेकर बैठे हो। ये तो शुक्र है रिंकू सिंह हमारी ही टीम में खेल रहा है, वरना भाई उस बैल बुद्धि का तो पता ही नहीं क्या से क्या कर दे, इसलिए कह रहे पैट कमिंस भाई तुम थोड़ा बच के रहना, हम तो फिर भी थोड़ा सेफ जोन में हैं। अरे मिचेल स्टार्क भाई इस भरम भुलेखे में मत रहना, माना कि रिंकू सिंह तुम्हारी टीम में है, लेकिन इनके यहाँ बैल बुद्धियों की कमी ना है। उस जायसवाल जैसे के लपेटे में आ गया तो बीच मैदान ही इज्जत नीलाम हो जाएगी। उसने तो यार जेम्स एंडरसन जैसों के छक्कों की हैट्रिक लगा दी थी, वो भी टेस्ट मैच में। फिर आजकल तो उसके हौसलों के ऐसे पर लग चुके हैं, वो तो बिल्कुल 7वें आसमान पर उड़ रहे हैं। एक वो मोटी अकल का शिवम दुबे, अगर उसका बल्ला चल गया वो भी हमारी इज्जत को ले डूबे। हम तो भाई फिर भी टीम के कप्तान है, बागडोर हमारे ही हाथ में रहेगी, क्या पता इनके सामने आने से ही बच जाएं। लेकिन तुम भाई थोड़ा संभल के रहना, तुम्हारे लपेटे में आने के ज्यादा चांस है। ऊपर से ये लोग वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली करारी हार को भूल नहीं पाए हैं, इसलिए थोड़ा सोच संभल के काम लेना, वरना कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचेंगे। अरे भाई तुम लोगों का होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन बिना काम ही फंस तो हम गए। हम तो अच्छे भले उसी मुंबई इंडियन में खेल रहे थे जिस टीम में सूर्या कुमार था, अब भाई सूर्या तो रह गया मुंबई इंडियन में, हम आ गए आरसीबी में। फिर भाई ये बात तो सभी जानते हैं, उससे बड़ा बैल बुद्धि उल्टी खोपड़ी का इंडिया में कोई नहीं है। मैं तो भाई वर्ल्ड कप के मैच में एक बार उसके लपेटे में आया था, बेटी के बाप ने लगातार 4 छक्के लगा दिए थे, हमारी तो भाई ऐसी पतली हालत हो गई थी, जाडे के साथ बुखार चढ़ गया था। तब से भाई हमें तो उसका नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है, जिसने लगातार 4 छक्के लगा दिए थे, क्या पता वो 6 भी लगा दे, फिर भाई कहाँ मुंह दिखाएंगे। हम तो भाई जीते जी ही मर जाएंगे। मुंबई इंडियन में रहते तो क्या पता बचे भी रहते, अब भाई टीम बदल गई है तो टांके टूटने की संभावना भी बढ़ गई है। अरे मेरे शेरों ऐसे मत घबराओ, हम कंगारुओं में कोई तो खास बात होगी, तभी तो इन लोगों ने हम पर इतने पैसे लुटाए हैं। अरे होगा जो देखा जाएगा, ऐसे मत घबराओ वरना इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी। वैसे तुम भाई मैथ्यू वेड तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो किसी ने खरीदा ही नहीं। अरे बात सुनो भाई पैट कमिंस, माना कि तुम्हारी तरह हमें 20-21 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं, लेकिन भाई हमें गुजरात वालों ने खरीद रखा है, और मौका मिल गया तो बता भी दूंगा किस आफत का नाम है मैथ्यू वेड। मैं तो इनके यहाँ T20 सीरीज खेलने आया था, वो सीरीज तो हम 4-1 से हार गए थे, लेकिन इनके गेंदबाजों में ऐसा खौफ पैदा कर दिया था, मैथ्यू वेड के क्रीज पर आते ही सभी के हाथ पांव कांपने लग जाते थे। अरे मैथ्यू वेड भाई घबराओ मत, मिल जाएगा तुम्हें भी मौका, तुम्हारी गुजरात का कप्तान है शुभमन गिल, बड़ा कोमल है उसका दिल, कहे सुन के दिलवा देंगे तुम्हें भी मौका। अरे मिचेल मार्श भाई तुम पीछे मुंह लटका के क्या देख रहे हो, जल्दी जल्दी आओ, पहले ही लेट हो चुके हैं। वो मैक्सवेल और ट्रेविस हेड जैसे पता नहीं कहाँ रह गए, वो भी दिखाई ना दे रहे।
चले तो साथ में ही थे। किसी को किसी से घबराने की जरूरत ना है। कंगारुओं की इज्जत हम लोगों के हाथ में है। पूरा मन लगा के खेलेंगे, तेल लगा के पेलेंगे।